So today we study about basic strength of amines. Basic strength of amines. बच्चों जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो हमारा केबी के डायरेक्टली होता है और पी के बी के क्या होता है इनवर्सली, यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केबी कांस्टेंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी के बी। कई बार केबी का भी ऑर्डर आ जाता है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ केबी इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कई बार पीकेबी का ऑर्डर आता है तो पीकेबी का ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होता है इनवर्स और केबी का क्या होता है डायरेक्ट। अब बच्चों जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। जो बेसिक स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करेगा? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। क्लियर? अब बच्चों में एक जनरल से क्वेश्चन बताता हूं पहले। एक्सप्लेन अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, व्हाई? अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, व्हाई? बच्चों ये हमारे पास NH3 दैट इज अमोनिया, ये आपके पास क्या है अमोनिया, और ये आपके पास क्या है एनिलीन। बच्चों इस केस में जो अमोनिया है ये ज्यादा बेसिक है किससे? एनिलीन से। अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, व्हाई? बच्चों हमने बेसिक स्ट्रेंथ के पीछे क्या बताया? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब देखिए अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है वो एज इट इज है और अमोनिया के जो लोन पेयर हैं वो इस H+। H+ क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन। वो इस प्रोटॉन को इजी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अमोनिया H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को, अमोनिया अपने लोन पेयर से इस H पर अटैक करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन। इट मीन्स अमोनिया ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया ना, और किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। क्लियर? लेकिन एनिलीन के केस में बच्चों क्या होता है, ये जो लोन पेयर एनिलीन के ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे, और जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भी आपका, ये लोन पेयर यहाँ है तो यहाँ पे क्या बना डबल बॉन्ड NH2, यहाँ से लोन पेयर गए तो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड एज इट इज। अब बच्चों हमारे पास जब एनिलीन में लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस NH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आप ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है? क्या भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर है? नाइट्रोजन का लोन पेयर है? नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस लोन पेयर कैन पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, इस पे प्लस चार्ज आ गया और इस पे प्लस और प्लस को क्या करेंगे रिपल करेंगे, तो इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव कैन रिपल टू ईच अदर। और एनिलीन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, इस एनिलीन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गए तो अब हमारे पास इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, सो इट इज द लेस बेसिक इन नेचर। अमोनिया के केस में क्या था? नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर थे ये लोन पेयर इस H+ प्रोटॉन का एक्सेप्ट करते हैं और प्रोटॉन का एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि एनिलीन के नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर थे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब इसके अंदर क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है? नहीं है, पॉजिटिव रिपल करते हैं, इसलिए बच्चों क्या होता है लेस बेसिक, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है
और यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, सो अमोनिया इज मोर बेसिक। अमोनिया is more basic because it can accept the proton, but in case of aniline its lone pair take part in resonance, so it has no tendency to accept the proton. So aniline is less basic than ammonia. एनिलीन क्या होगा बच्चों? लेस बेसिक देन अमोनिया। एक ब्रीफ में दोबारा से देखिए, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन की जिसे क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और इस प्रोटॉन की जिसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास ये बेसिक है। एनिलीन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, सो इट इज द लेस बेसिक इन नेचर। क्लियर? सो अमोनिया इज मोर बेसिक देन aniline. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। भाई एक्सप्लेन। Aliphatic amines are more basic than ammonia। बच्चों जो एलिफेटिक अमीन्स है वो मोर बेसिक देन अमोनिया होते हैं। ये हमारे पास NH3 अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स जब हम कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर जो R अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये आपके पास मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये एनी अल्काइल ग्रुप हो सकता है बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। बच्चों ये हमारे पास अमोनिया है और ये हमारे पास क्या है? एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन है आपके पास, इट इज अमोनिया और इट इज एलिफेटिक अमीन। यानी एलिफेटिक अमीन्स मोर बेसिक है, इसका केबी भी ज्यादा है। केबी तो बेसिक स्ट्रेंथ के साथ वेरीज करता है, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ मोर द वैल्यू ऑफ केबी। क्लियर? अमोनिया से एलिफेटिक अमीन्स मोर बेसिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करना है कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। बच्चों देखिए, अमोनिया के पास भी लोन पेयर है और इस RNH2 एलिफेटिक अमीन के पास भी लोन पेयर है। लेकिन आपको पता है जिसके ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, इस नाइट्रोजन में लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन में लोन पेयर है। जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा है उसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी कि नहीं होगी? विच नाइट्रोजन एटम हैज मोर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस ज्यादा है, जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक होगा। बच्चों अमोनिया के केस में तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, और आपको पता है अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अगर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इफ अल्काइल ग्रुप कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, क्योंकि लोन पेयर की डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? इस RNH2 की नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि R अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी क्या होगी? एक्सेस होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि R हमारा अल्काइल ग्रुप है।
जैसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो n के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस क्या होती है, हाई होती है, और n के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस हाई होगी तो मोर प्रोटॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, RnH3 पॉजिटिव, इसको एक्सेप्ट किया H प्लस को, और यहाँ से लोन पेयर गए तो प्लस RnH3 पॉजिटिव। इस केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी बहुत लेस है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ये प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट कर सकता है, RnH4 पॉजिटिव। तो बच्चों लोन पेयर की डेंसिटी कहाँ ज्यादा थी, लोन पेयर की डेंसिटी अमोनिया में ज्यादा थी या RnH2 में ज्यादा है, तो लोन पेयर की डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, RnH2 में एक्सेस है, और RnH2 में एक्सेस होने के कारण इट कैन एक्सेप्ट द मोर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। मीन्स RnH2 के केस में बच्चों लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की मोर टेंडेंसी है, क्यों है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी एक्सेस है, सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। मीन्स एलिफेटिक amine more basic than ammonia because due to alkyl group in aliphatic amine nitrogen atom has more density of lone pair electrons, so it has more tendency to accept the proton, so that it is more basic देन अमोनिया। क्लियर बच्चों, इसलिए अमोनिया से क्या है, मोर बेसिक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है। बच्चों इस केस में क्या बताया कि जो अमोनिया के बजाय एलिफेटिक अमीन्स के अंदर मोर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। तो बच्चों हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या भी हमारे पास कि जो एलिफेटिक अमीन्स है बच्चों, एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स अमोनिया से क्या है, मोर बेसिक। क्लियर, एलिफेटिक अमीन्स अमोनिया से क्या है, मोर बेसिक। और जो एनिलिन है, एनिलिन यानी एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन्स अमोनिया से क्या है, लेस बेसिक। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कर रही, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ केबी यानी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ केबी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एलिफेटिक अमीन्स मोस्ट बेसिक, उसके बाद अमोनिया, और सबसे लेस बेसिक क्या होता है, एरोमेटिक अमीन्स। यानी एलिफेटिक अमीन्स आर मोस्ट बेसिक देन अमोनिया, और सबसे लास्ट में एरोमेटिक अमीन्स। अब बच्चों जैसे हमारे पास एक बहुत जरूरी सा क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों, इसमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। बच्चों ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हम दो फेज में डिस्कस करेंगे, एक गैसियस फेज और एक एक्वस फेज। क्लियर, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बच्चों दो फेज में डिस्कस करेंगे, वन इज द गैसियस फेज एंड सेकंड इज द एक्वस फेज। गैसियस फेज बहुत सिंपल है बच्चों, हम इसको अभी डिस्कस कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH3 NCH3 CH3, CH3 NH CH3, CH3 NH2, NH3 और दैट इज Na। एक एग्जांपल हो रहा है बच्चों, CH3 CH2 NCH2 CH3, CH3 CH2 NHCH2 CH3,
CH3 CH2 NH2 NH3 that is Na। बच्चों ध्यान से देखिए, गैसियस फेज के अंदर बच्चों जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट वो डोमिनेट फैक्टर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहेगा? डोमिनेटिंग फैक्टर। बच्चों हर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, एवरी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन हमें ये देखना है कि इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी सबसे एक्सेस है। जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी सबसे एक्सेस होगी वो सबसे मोर बेसिक होगा। मोर द डेंसिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ध्यान से सुनिए बच्चों क्या कर रहा हूं, बहुत सिंपल टॉपिक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसके बेस पे। ध्यान से देखिए एक बार, मोर द डेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर द डेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो मोस्ट द बेसिक इन नेचर। जिस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस ज्यादा है उसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, सो विच इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर। क्या बता रहा हूं बच्चों? हायर द लोन पेयर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, so it has more tendency to accept the proton, so it is most basic in nature। चलो मैं अमीन्स में क्लासिफाई करता हूं बच्चों, ये कितना डिग्री अमीन है? अगर नाइट्रोजन से 1 2 3 तीन कार्बन अटैच होती है नाइट्रोजन से, तो ये 3 डिग्री अमीन है, मीन्स टर्सरी। 3 डिग्री यानी टर्सरी अमीन है। नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ती है, 2 कार्बन, ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अमीन है। नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ती है यानी 1 डिग्री यानी प्राइमरी अमीन है। और ये आपको पता ही बच्चों अमोनिया है, और ये आपके पास है एनिलीन, एरोमेटिक अमीन। नाइट्रोजन से 1 2 3 कार्बन अटैच होगी तो टर्सरी अमीन, 2 कार्बन अटैच सेकेंडरी अमीन और 1 कार्बन अटैच प्राइमरी अमीन, दैट इज अमोनिया और दैट इज एनिलीन। बच्चों हमें ये देखना है इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी सबसे एक्सेस है या इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है। क्लियर बच्चों? प्रीवियस लेक्चर में हम एक चीज तो कंपेयर कर चुके हैं, ये हमारा अमोनिया है और ये एरोमेटिक अमीन है। अमोनिया एरोमेटिक अमीन से मोस्ट बेसिक होता है। ये अमोनिया क्या है? मोर बेसिक होता है। किससे? एरोमेटिक अमीन से। इस एरोमेटिक अमीन से अमोनिया क्या है? मोर बेसिक है। क्यों है मोर बेसिक? क्योंकि एनिलीन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। और जितनी भी एलिफेटिक अमीन्स है वो अमोनिया से क्या है? मोर बेसिक। ये सब एलिफेटिक अमीन्स है, ये अमोनिया से क्या है? मोस्ट बेसिक है, अमोनिया से मोर बेसिक। और इनको आपस में कंपेयर करते हैं बच्चों। 3 डिग्री अमीन देखिए, एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप। मीन्स यहाँ एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो आयन पे लोन पेयर इंक्रीज होंगे। अगर यहाँ पर 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इससे इस पर क्या हो गए? ज्यादा हो गए ना। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितना था? 1 ग्रुप था, और यहाँ पर कितने हो गए बच्चों? 2 ग्रुप हो गए। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो यहाँ लोन पेयर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और यहाँ लोन पेयर ज्यादा होंगे, सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। बात इसकी करते हैं, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हो गए बच्चों। कितने अल्काइल ग्रुप हो गए? 1 2 3। तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट 3 ग्रुप शो कर रहे हैं बच्चों। अगर यह 3 ग्रुप शो करेंगे तो इस साइड के ऊपर लोन पेयर क्या होंगे? सबसे एक्सेस होंगे, सो इट हैज मोस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। देखिए बच्चों, यहाँ 1 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, यहाँ 2 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पर 3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर तो बच्चों 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप। यहाँ पर 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, 2 ग्रुप, और यहाँ पर 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर 2, तो इसमें लोन पेयर ज्यादा हो गए, और यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर लोन पेयर क्या हो गई? सबसे मैक्सिमम हो गई। सबसे क्या हो गई? मैक्सिमम।
और इसके ऊपर लोन पेयर मैक्सिमम है, सो इट हैज मोस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटो। ये सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद ये सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एनिलीन। क्लियर? दोबारा देखिए इसमें अमोनिया और एनिलीन कंपैरिजन करते हैं बच्चों। अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में लोन पेयर कैन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, सो इट इज लेस बेसिक। अमोनिया इज मोर बेसिक। और जितनी भी एलिफेटिक अमीन्स है बच्चों, आपको पता है 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये है 1 डिग्री। एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अब इनको कंपेयर करते हैं। यहां पर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है बच्चों, सिंगल ग्रुप। यहां पर 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और यहां पर 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। हाउ मेनी? 3 ग्रुप्स। यहां तो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इस एन के ऊपर लोन पेयर इंक्रीज होंगे, पर यहां 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो इस एन के ऊपर लोन पेयर और भी ज्यादा होंगे, और यहां पर 3 ग्रुप डोनेट करेंगे तो इस एन के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस और भी क्या होगी? एक्सेस होगी। मींस लोन पेयर की प्रेजेंस क्या रहेगी? मैक्सिमम। किसमें? 3 डिग्री। इसलिए मोस्ट बेसिक, ये उससे लेस, ये उससे लेस, ये उससे लेस। क्लियर? इट मींस बच्चों गैसेस फेज की, अगर गैसेस फेज की बात करते हैं, गैसेस फेज की बात करते हैं तो ब्रीफ में क्या बच्चों? टर्शरी अमीन इज द मोस्ट बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, उसके बाद प्राइमरी अमीन, उसके बाद अमोनिया और सबसे लेस एरोमेटिक अमीन्स। यानी गैसेस फेज का ऑर्डर की बात आएगी बच्चों तो गैसेस फेज में 3 डिग्री अमीन मोस्ट बेसिक, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया और फिर एनिलीन। ये किसका ऑर्डर आ गया बच्चों? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज या ऑर्डर ऑफ केबी, ऑर्डर ऑफ केबी इन गैसियस फेज। क्लियर? अगर बच्चों में ऑर्डर ऑफ पीकेबी पूछ लूं, पीकेबी इन गैसियस फेज, बच्चों पीकेबी का ऑर्डर क्या होता है? केबी के रिवर्स होता है, क्योंकि केबी और पीकेबी एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो बच्चों हमारा जो ऊपर ऑर्डर है गैसेस फेज में, और जब भी बच्चों गैसेस फेज में पूछेगा ना तो रिटर्न करेगा कि राइट ऑर्डर ऑफ वेरियस अमीन्स, राइट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस अमीन्स इन गैसेस फेज। और गैसेस फेज में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होता है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। और उसके ब्याह पे टर्सरी मीन मोस्ट बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एनिलीन। अगर पीकेबी का ऑर्डर पूछेगा बच्चों, पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा? इनवर्स हो गया। सबसे पहले किसका होगा? एनिलीन, फिर अमोनिया, फिर रिवर्स कर दो इधर से, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ये है गैसियस फेज का ऑर्डर बच्चों, ये ऑलवेज फिक्स मिलेगा। इट इज द ऑर्डर ऑफ गैसियस फेज। अब सेकेंडली बात करते हैं बच्चों एक्वस फेज की। सेकंड किसकी बात करते हैं? एक्वस फेज। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ से 100% आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से कीजिए। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले इनको आप अच्छे से रिटर्न कीजिए, अच्छे से सीखिए। एक बार ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में बच्चों किस फेज में होगा तो लिखिएगा अमीन। क्लियर? अब मैं यहां पर एक अमीन आपके पास ये है CH3 थ्राइस N, CH3 ट्वाइस NH और CH3 NH2। इन 3 अमीन्स को डिस्कस करता हूं बच्चों 1 2 3। क्योंकि अमोनिया का और एनिलीन का क्लियर है। एनिलीन सबसे लेस बेसिक, अमोनिया से ज्यादा बेसिक और एलिफेटिक अमीन्स उससे मोस्ट बेसिक। ये 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन। बच्चों एक्वस फेज में 3 फैक्टर वर्क करते हैं। एक्वस फेज में 3 फैक्टर वर्क करेंगे, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा स्टेरिक इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट के बेस पर स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों हमारे पास CH3 N, CH3 CH3 3 डिग्री अमीन, ये CH3 NH CH3 2 डिग्री अमीन, ये CH3 NH2
1 डिग्री। बच्चों प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे टर्सरी अमीन मोस्ट बेसिक है, सेकेंडरी अमीन मोस्ट बेसिक है, प्राइमरी मोस्ट बेसिक है। देखिए प्राइमरी में यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट है, एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, यहाँ पर 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो इस एन पे लोन पेयर ज्यादा होंगे ना। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 2 ग्रुप डोनेट करेंगे। अगर 2 ग्रुप डोनेट करेंगे तो इस एन के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस क्या होगी, एक्सेस होगी, सो इट इज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ये ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, यहाँ पर 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर की प्रेजेंस क्या होगी, मैक्सिमम, और इस एन पे लोन पेयर की प्रेजेंस मैक्सिमम होगी, तो ये क्या होगा, मोस्ट बेसिक। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक, यू से लेस और यू से लेस। तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अमीन्स का ऑर्डर ये है ना कि आपका, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है, 3 2 1, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। जितने ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो लोन पेयर की प्रेजेंस उतनी ज्यादा होगी, which has more tendency to accept the proton, which is most basic in nature। तो 3 डिग्री, उसके लेस 2 डिग्री, उससे लेस 1 डिग्री। ये हमारा क्या ऑर्डर ऑफ अमीन्स, 3 2 1। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की टेंडेंसी। बची है हमारे पास CH3 NH2 1 डिग्री में, ये CH3 ट्वाइस NH 2 डिग्री में, और CH3 थ्राइस N 3 डिग्री में। सबसे पहले प्रोटॉन का सेट कर लेते हैं बच्चों, प्रोटॉन का सेट कर लेते हैं, ये 3 डिग्री में बच्चों। प्रोटॉन का सेट क्या था, यहाँ पर क्या बना भी आपका CH3 NHHH प्लस चार्ज, ये इस प्रोटॉन का सेट करेगा, एक H था, एक H और आ गया, CH3 ट्वाइस NH और H, ये इस H को सेट करेगा, तो क्या बनेगा CH3 थ्राइस NH। क्लियर बच्चों। प्राइमरी अमीन CH3 NH2, एक प्रोटॉन का सेट किया, ये प्रोटॉन का सेट किया, जिसने प्रोटॉन का सेट किया। बच्चों यहाँ पर कितने वाटर एच बॉन्डिंग बनाएंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, 1 और 2। यहाँ पर कितने वाटर जोड़ेंगे, 1 वाटर। इसका मतलब बच्चों 3 डिग्री अमीन से 1 वाटर एच बॉन्डिंग बनाता है, 2 डिग्री अमीन से 2 वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग बना रहे हैं, और प्राइमरी अमीन से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एच बॉन्डिंग बनाते हैं। तो मोर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, सो more the basic strength, more the basic strength। तो इसके अनुसार बच्चों सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कौन से अमीन से जोड़ रहे हैं, प्राइमरी अमीन से, सेकेंडरी से और लेस, और टर्सरी से और लेस। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया बच्चों, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने 2 फैक्टर्स बताए, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फैक्टर मेन है बच्चों, है में ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर ऑफ अमीन्स क्या था भी आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री मोस्ट बेसिक था और 1 डिग्री लिस्ट बेसिक था। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारा मोस्ट बेसिक कौन हो गया बच्चों, 1 डिग्री, और लिस्ट बेसिक कौन हो गया आपका 3 डिग्री। मतलब दोनों फैक्टर एक दूसरे के रिवर्स काम कर रहे हैं, बोथ फैक्टर आर रिवर्स टू ईच अदर, दोनों फैक्टर एक दूसरे के रिवर्स काम कर रहे हैं।
देखिए बच्चों, अब तक हमने बेसिक स्ट्रेंथ में दो फैक्टर्स बताए, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे टर्सरी मीन मोस्ट बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे प्राइमरी मोस्ट बेसिक, सेकेंडरी लेस्ट बेसिक और टर्सरी लेस्ट बेसिक, प्राइमरी मोस्ट बेसिक, दोनों फैक्टर एक दूसरे के रिवर्स वर्क कर रहे हैं। अब बच्चों थर्ड फैक्टर आता है स्टेरिक इफेक्ट, उसके भी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं एक बार। स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो देखिए उस केस में हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल आएगा आपके पास। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों हमारे पास क्या है, स्टेरिक इफेक्ट आपके पास। तो देखिए हमारे पास प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमारा अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या था अभी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग, टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग, इसके बेसिस पे बेसिक स्ट्रेंथ काउंटर क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहां तक हम करवा चुके हैं। अब इसके आगे देखिए बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट। बच्चों स्टेरिक इफेक्ट के अंदर देखिए, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप, इफ अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है बच्चों, इफ अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग इज डोमिनेट फैक्टर, डोमिनेट फैक्टर होता है। या इफ अल्काइल ग्रुप इज इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और हाइयर, सो प्लस आई इफेक्ट इज डोमिनेट फैक्टर। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है बच्चों, अल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल, तो टेंडेंसी टू फॉर्म एच बॉन्डिंग हमारा डोमिनेट फैक्टर होगा। अगर अल्काइल ग्रुप हमारे पास इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो या कोई भी हाइयर ग्रुप हो, तो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेट फैक्टर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अल्काइल ग्रुप कौन सा भी आपका मिथाइल है ना, मिथाइल है। अल्काइल ग्रुप इस केस में कौन है बच्चों, मिथाइल है। तो मिथाइल है तो हमारा कौन सा फैक्टर डोमिनेट है, एच बॉन्डिंग। कौन सा है, एच बॉन्डिंग। तो बच्चों देखिए मोस्ट बेसिक तो कौन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ केबी या बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ केबी या बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे हम मोस्ट बेसिक तो हमारा सेकेंडरी मीन हो जाएगा, मोस्ट बेसिक तो कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंडरी मीन, क्योंकि यहां पर भी सेकेंडरी मीन में था और यहां पर भी सेकेंडरी मीन में था। क्लियर। दिक्कत हमें प्राइमरी और टर्सरी की आती है बच्चों, या तो टर्सरी की या इस प्राइमरी की, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, ये टर्सरी ज्यादा बेसिक होगा, ये प्राइमरी ज्यादा बेसिक होगा। तो एक्वस फेज के अंदर बच्चों सेकेंडरी अमीन तो क्या है, मोस्ट बेसिक। अब देखिए बच्चों, अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो विच इज द डोमिनेट फैक्टर, अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो डोमिनेट फैक्टर कौन आपके पास है, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एच बॉन्डिंग की टेंडेंसी पे प्राइमरी अमीन मोस्ट बेसिक है, टर्सरी अमीन प्राइमरी। तो इसके बाद 2 डिग्री के बाद कौन आएगा बच्चों, प्राइमरी, क्योंकि एच बॉन्डिंग के बेसिस पे प्राइमरी अमीन इज द मोस्ट बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी। इसके बाद किसका नंबर आएगा, प्राइमरी का CH3NH2। फिर किसका नंबर आएगा, टर्सरी का CH3 ट्राइस, फिर अमोनिया और फिर एनिलीन। इन सेकेंडरी मीन मोस्ट बेसिक, फिर प्राइमरी और फिर टर्सरी। क्लियर। अगर बच्चों इथाइल ग्रुप होता, अगर कौन सा होता है, इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप होता तो बच्चों हमारे पास सेकेंडरी मीन तो मोस्ट बेसिक हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और हायर अल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट है ना, और प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट है, तो प्लस आई इफेक्ट के बेस पे टर्सरी मीन ज्यादा बेसिक है ना। तो सेकेंडरी के बाद किसका नंबर आता, टर्सरी का। सेकेंडरी के बाद किसका नंबर आता, टर्सरी का, फिर प्राइमरी, और फिर अमोनिया और फिर एनिलीन। क्लियर। इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों ग्रुप हैं, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा यूज होंगे, बार बार पूछे जाएंगे। कल मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उनमें इनका हैंड नोट रहेगा भी आपको। तो इसका मतलब क्या बताया अभी मैंने, मिथाइल ग्रुप है, अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है या इथाइल है, तो सेकेंडरी अमीन तो मोस्ट बेसिक है, किसमें, एक्वस फेज में। एक्वस फेज में सेकेंडरी अमीन इज द मोस्ट बेसिक। सेकेंडरी अमीन क्या होता है, मोस्ट बेसिक होता है, किसमें, एक्वस फेज में। लेकिन
अगर मिथाइल ग्रुप है बच्चों तो हमारा प्राइमरी मीन ज्यादा बेसिक होगा या टर्सरी मीन। अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा डोमिनेट फैक्टर है, पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर हमारा प्राइमरी मीन मोस्ट बेसिक है। तो सेकेंडरी के बाद किसका नंबर आएगा? प्राइमरी का और फिर टर्सरी का। लेकिन अगर इथाइल और हाइयर ग्रुप है तो हमारा इंडक्टिव फैक्ट है, और इंडक्टिव फैक्ट के बाद कौन होता है? टर्सरी। तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी और फिर प्राइमरी मीन इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसकी